आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऐसे सूबे की जो सहूलियात के एतबार से गरीब मगर मादनी वसाइल के हवाले से माला माल है। जिला चागी में रेकोडिक के मकाम पर सोने और चांदी के 5.9 अरब टन के ज़खायर हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से एक हैं। इतने बड़े ज़खायर की यहाँ 40 साल तक कानकनी हो सकती है। पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे में अब तकरीबन 40 इंतहाई कीमती ज़ेर ज़मीन मादनियात के वसी तर ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं, जो मोहतात अंदाजों के मुताबिक आइंदा 50 से 100 साल तक मुल्क की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। जबकि रेकोडिक से 10 अरब किलोग्राम तांबा और 36 करोड़ 80 लाख ग्राम सोना मिलने की भी तवक्को है, जिससे मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है। दूसरी जानिब बरादर इस्लामी मुल्क हैं सऊदी अरब, उनकी जानिब से बलूचिस्तान में रेकोडिक माइंस में सरमायाकारी में दिलचस्पी ये रखता है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब से रेकोडिक में सरमायाकारी पर बातचीत मस्बत अंदाज में जारी है, लेकिन अभी तक सऊदी अरब से कोई हतमी बात नहीं हुई है और ना ही काबीना से मंजूरी मिली है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात हमारे साथ शाहिद रिंसा स्पोक्स पर्सन हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, इस मामले पर उन पर तजिया भी लेंगे और उनकी राय भी लेंगे। शहजादा जुल्फ़िकार साहब सीनियर तजियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शाहिद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं, ये जो सऊदी अरब हुकूमत को कहा जा रहा है जी 15% जो शेयर्स हैं 540 मिलियन डॉलर में ये फ़रोख्त किए जा रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? कुछ माहिरीन का कंसर्न्स हैं कि ये उस कीमत में नहीं हम फ़रोख्त कर पाए जिसमें हमें करना चाहिए, अगर हम इस कीमत में करने जा रहे हैं तो। इसकी राइजनी नहीं करूंगा, लेकिन रेकोडिक के हवाले से जो चीजें माजी में रही उनको एक तरफ रखते हुए गुज़िश्ता हुकूमत में जब इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, जिसमें एक तकरीबन 14 अरब डॉलर का फाइन पाकिस्तान को देना था अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ना होती, तो उसके बाद बड़ा वाज़े शेयर था कि जो बैरक गोल्ड है उसका 50% का स्टेक होगा और 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का स्टेक होगा और 25% फेडरल गवर्नमेंट का स्टेक होगा। इसमें बहुत सी चीजें जिसे कहते हैं र्यूमर्स की हद तक फैलाई गई, कोशिश की गई कि कहीं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपना स्टेक सरेंडर करने जा रही है किसी और स्टेक होल्डर को या फेडरल गवर्नमेंट। तो बलूचिस्तान हुकूमत वज़ीर फराज भुट्टी की सरबराही में इस बात पर बहुत वाज़ेह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का स्टेक है 25%, वो उससे 1% भी नीचे अनटिल और अनलेस कोई ऐसा डिसीजन होता है पॉलिटिकल लेवल पे या कैबिनेट के लेवल पे या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उससे हटकर कोई ऐसी चीज जेरे गौर नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपना स्टेक किसी और को फरोख्त कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट के स्टेक की बात तो लाजमी सी बात है, रेकोडिक इज अ बिगेस्ट प्रोजेक्ट और बिगेस्ट प्रोजेक्ट, और जैसा कि वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि इस पर सऊदी अरब से गुफ्तशनीद हो रही है और सऊदी अरब एक बरादर इस्लामी मुल्क है। और गुज़िश्ता साल अगर आपको याद हो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से जो एक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई थी, उसमें जो सऊदी अरब के वजीर है माइंस एंड मिनरल्स के, वो शरीक हुए थे और उन्होंने उस वक्त भी इस दिलचस्पी का इजहार किया था। इसके साथ साथ ये जरूर है कि माइंस एंड मिनरल्स बलूचिस्तान का एक पोटेंशियल सब्जेक्ट है और न सिर्फ वफाकी हुकूमत सऊदी से बहुत सी चीजों पे बातचीत कर रही है, रेकोडिक से हट कर भी आइंदा आने वाले चंद दिनों में बलूचिस्तान के जो वजीर मादनियात हैं उनका एक अहम दौरा सऊदी अरब है, वो रेकोडिक से हट कर है लेकिन माइंस एंड मिनरल्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड। चैलेंजेस की अगर हम बात करें, शफाफियत का कहा जाता है उनमें से एक चैलेंज कि जी इसकी शफाफियत का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं जी सैंडिक जैसा मंसूबा वो शफाफियत की वजह से उससे बलूचिस्तान वैसे पैसा नहीं बना पाया। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको, कैसे यकीनी बनाएगी? ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखें सबसे पहले आपने जो शफाफियत का सवाल उठाते हुए जो दलील दी है सैंडक की, देखें सैंडक का मुआहदा सूबाई हुकूमत ने नहीं वफाकी हुकूमत ने किया था और आज तक उसके शफाफियत के मामले पर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं हो सका। जरूर उसमें ये एक इशू ये उसमें एक इशू सैंडक में रहा जो 18th अमेंडमेंट से पहले नेचुरल रिसोर्सेज पे जो कंट्रोल था वो कंप्लीटली फेडरेशन का था, उसमें सूबे का शेयर इतना ज्यादा नहीं था, उस पर जरूर तनकीद हुई। और अब जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें लाजमी सी बात है, चाहे वो सैंडक हो या रेकोडिक हो, उसमें बलूचिस्तान का स्टेक बढ़ा है। अगर हम रेकोडिक के पहले मुआहदे को देखते हैं जो 2006 या 5 के अदवार में हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का स्टेक तो सिर्फ 10 से 15% था। शहजादा साहब ने जिस बात का
जिक्र किया कि यहाँ पे कुद्दूस बज़ंजो के दौरे हुकूमत में जब ये दोबारा री एग्रीमेंट हुआ, देखें आपके पास फेडरल गवर्नमेंट के पास और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जब ये मामला इंटरनेशनल लिटिगेशन में गया, उसके बाद आपके पास दो ही ऑप्शन बच गए थे। एक ऑप्शन या तो आप $14 अरब का फाइन दें, जो उस वक्त की माशी हालात में पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था। दूसरा, आप उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की सूबाई काबीना ने मंजूरी दी, सूबाई असेंबली में एक इन कैमरा सेशन हुआ, उसने उसकी मंजूरी दी। सूबे के मुंतखब ऐवान में मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मिलकर उसको दोबारा रीनेगोशिएट किया, जिसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट का शेयर 25% तक आया और जो शहजादा साहब 38% का जिक्र कर रहे हैं। एक क्लैरिफिकेशन सिर्फ ये, चूंकि उस वक्त भी जरूरी थी, उस वक्त भी ये वाज़े था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट का शेयर 38% नहीं 25% है, लेकिन कुछ रॉयल्टीज और कुछ टैक्सेस जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने बैरक गोल्ड को इस्तिस्ना दिया था, सूबाई हुकूमत ने इस्तिस्ना नहीं दिया था। उन टैक्सेस को अगर हम ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, तो फिर बलूचिस्तान का स्टेक मोर देन 35% नजर आता है। लेकिन जो मेन प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में जो बलूचिस्तान का स्टेक है, दैट इज 25% एंड दैट इज डिसाइडेड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।